नेक्स्ट की क्लासेस। और आज के मैं इस वीडियो में आपके लिए एक, मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ाया था और आज के मैं इस वीडियो में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि मेंडल्स का सेकंड लॉ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करें कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, समझ लो इस चीज को। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग। क्या होता है? अलग करना। तो सेग्रीगेशन का मतलब यहाँ पर देखो, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हिंदी में कहते हैं पृथक्करण का नियम। क्या कहते हैं इसको? पृथक्करण का नियम। तो सबसे पहले करके इनके बारे में हम समझेंगे, फिर उसके बारे में और बातें करेंगे। तो लॉ, यहाँ पर पहला पॉइंट है, यहाँ पर देखो नो एक्सेप्शंस, यानी कि जो ये लॉ है इसमें अभी तक कोई अपवाद नहीं है। कोई अपवाद नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कोई अपवाद नहीं है, यानी कि ये लॉ में किसी भी तरीके का अपवाद नहीं है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, ये इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ। क्या कहते हैं इसको? यूनिवर्सल लॉ। क्लियर है? अब बात करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये क्या हमारा नॉन मिक्सिंग एलील्स, यानी कि इसमें किसी जो एलील्स होते हैं, इनमें बताया इन्होंने कि जो इनमें देखा गया कि जो इनमें एलील्स होते हैं, एलील्स तुम लोगों को पता है कि क्या होते हैं? नहीं पता तो कमेंट करिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एलील्स की अगर हम बात करें तो एलील्स क्या होता है समझ लो। पहले एलील्स की अगर बात करें तो एलील्स जिससे कैरेक्टर को हम क्या करते हैं? शो करते हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है? एलील्स है। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन मिक्सिंग, यानी कि मिक्सिंग, इनमें मिक्सिंग नहीं होती। जैसे पिछले आप वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो तुरंत देखिए, मैं लिंक भेज दूंगा इसमें। ठीक है, तुरंत आप देखिए इस वीडियो, उस वीडियो को, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल टी, ये हमारा कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है? ये एलील्स का मिक्सिंग हो रहा है यहाँ पर, यानी कि दो एलील्स आपस में मिलते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि इसमें एलील्स का मिक्सिंग नहीं होता है, नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स, यानी कि इसमें एलील्स मैच मिक्स नहीं होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को देखो आप लोग, दस क्या देखोगे आप लोग? दस ईच गैमेट्स रिसीव ओनली वन एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर, यानी किसी भी कैरेक्टर का एक एलील्स को ही क्या करता है? ग्रहण करता है, यानी कि रिसीव करता है। समझ में आ रहा है? यानी कि इसीलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, यहाँ पर इस पॉइंट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर सेग्रीगेट, या इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और सेपरेट। भाई मैंने भी बोला ना अलग करना, तो सेग्रीगेट लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन, यानी कि जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है तब वो क्या कर जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसी चीज, उसी को ही हम क्या कह रहे हैं? उसी को हम क्या कह रहे हैं? सेग्रीगेट कह रहे हैं। यानी कि जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है तो ये जो एलील्स होते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है ना? Therefore gametes are always pure, इसीलिए जो गैमीट्स होते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे अभी बताऊंगा मैं, ठीक है ना, कि जब गैमीट्स बनेंगे तो पूरी की पूरी तरह से क्या होंगे? प्योर होंगे। क्या होंगे? प्योर, उसमें किसी तरीके का मिलावट नहीं होगा। ठीक है ना? दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, इसीलिए अब जाहिर सी बात है इसमें किसी तरीके का मिलावट नहीं है, तो इस लॉ को एक नाम से और हम जानते हैं जिसे हम कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। क्लियर है? डाउट है? अगर डाउट है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट को, इस जो लॉ है इसको एक्सप्लेन करने की बात आती है, तो एक्सप्लेन हम किसके थ्रू कर सकते हैं? तो इस लॉ को हम एक्सप्लेन जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू समझ सकते हैं। क्लियर है? अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, और यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस आज समझाऊंगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता कैसे है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहां पर करते हैं आगे। क्या देखते हैं हम लोग कि क्या किया मेंडल ने? यहां पे अभी बात हो रही ना यहाँ पे किसकी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या? एक गुण संकरण। एक गुण संकरण मतलब क्या? एक गुणों को लेकर क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं, उसे हम कहते हैं एक गुण संकरण। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर को लिया, जैसे हमने यहाँ पर एक तो हमारा रहेगा डोमिनेंट। क्या है ये डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है ना,
डोमिनेंट, और दूसरा है यहां पर रेसेसिव। तो कोई भी प्लांट है उसमें दो कैरेक्टर, तो दो तरीके के कैरेक्टर होंगे, एक डोमिनेंट दूसरा रेसेसिव। डोमिनेंट मतलब तो पता है हमने प्रभावी, और रेसेसिव मतलब अप्रभावी। तो यहां पर अगर हम बात करें इस डोमिनेंट, ये जो डोमिनेंट है यानी कि प्रभावी, लिख देता हूं मैं, प्रभावी। तो प्रभावी कैरेक्टर, और ये हमारा क्या है, अप्रभावी। ये अप्रभावी है। तो यहां पर अगर देखो प्रभावी कैरेक्टर कौन से हैं, जैसे कोई भी हमने एक कैरेक्टर को लिया, मैंने कहा एक कैरेक्टर, अब एक कैरेक्टर को हम कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पे टॉल जैसे लेते हैं, और यहां पर हमने क्या ले लिया, डॉर्फ। क्या ले लिया, डॉर्फ। तो ये जो टॉल और डॉर्फ है, ये कैरेक्टर कैसा कहलाएगा, तो ये हमारा कैरेक्टर कहलाएगा फिनोटाइप। सारी बातें हमने पिछले वीडियो में की है, सारी बातें पिछले वीडियो में की है, जिसने नहीं देखा वो तुरंत जाकर देख ले, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका क्या करेंगे, जीन बताएंगे। तो ये कैपिटल टी के लिए, मतलब टॉल के लिए क्या कैपिटल टी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। ये कैरेक्टर कहां पर पाया जाएगा, जीन में, तो ये कहलाएगा जीनोटाइप कैरेक्टर। क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। अब यहां पर हम क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। क्या होंगे, गैमीट्स बनाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, कैपिटल टी, और यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। यहां पर क्या होगा, गैमीट्स, यहां पर क्या होगा, जाइगोट फर्टिलाइजेशन क्रॉस कराया हमने, तो क्रॉस कराया तो यहां पर क्या मिलेगा क्या कराया, यहां पर फर्स्ट जनरेशन हमें क्या मिल गया, F1 जनरेशन हमें मिल गया। तो F1 जनरेशन में इन्होंने देखो यहां पर क्या किया, जो F1 जनरेशन में इनको जो प्लांट मिले थे 4, तो उन्हीं के बीच में से क्या किया, उन्हीं के बीच में फिर से क्या कराया, क्रॉस, मतलब फिर से क्या कराया इन्होंने, फर्टिलाइजेशन कराया, यानी फिर से क्रॉस कराया इन्होंने। समझ में आ रहा, यानी कि जो पौधे प्राप्त हुए थे उन्हीं के बीच क्या कराया इन्होंने, दोबारा से क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। यानी कि ये वाला प्लांट था, तो इसमें से 4 पौधे मिले थे, पिछले वीडियो में देखा होगा, तो 4 मिले, तो 4 में से क्या किया, 2 प्लांट के बीच फिर से क्रॉस करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो जब इन 2 प्लांट हमको जो मिले, तो यहां पर क्या हुआ कि गैमीट्स फॉर्मेशन हुआ। याद करो, मैं अभी पीछे अभी बताया हूं, तो गैमीट्स फॉर्मेशन हुआ। जब यहां पर गैमीट्स फॉर्मेशन होगा, तो ये दोनों एलील्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। इसी को ही हम कह रहे हैं सेग्रीगेशन। क्या कह रहे हैं यहां पर, सेग्रीगेशन। समझ में आ रहा है, यानी कि ये क्या कहलाया हमारा, सेग्रीगेशन। अब देखो जब यहाँ पे सेग्रीगेट हो गया, तो ये देखो इसमें किसी तरीके की मिलावट है क्या, मिलावट दिख रही है क्या, नहीं। तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। समझ में आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहते हैं। अच्छा, अब इनके बीच हम क्रॉस कराते हैं, तो इसका हमने कैपिटल टी के साथ कराया, तो जब कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, समझ में आ गया। फिर इसी कैपिटल टी का हम एक बार इससे कराएंगे, तो आया क्या, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक। फिर देन हमने क्या किया, इसका इससे कराया, तो क्या आ गया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। और फिर इसका हमने क्रॉस कराया इसके साथ, तो ये क्या बन गया हमारा, क्या आया, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो देखो यहां पर हमको 4 तरीके के पौधे मिले, तो एक ये हमारा जो कैरेक्टर देखकर हम बता रहे हैं, तो कैसा कैरेक्टर कहलाएगा, जीनोटाइप। ये क्या है हमारा, जीनोटाइप, ये हमारा जीनोटाइप कैरेक्टर कहलाएगा। अब यहां पर देखो कि जीनोटाइप को देखकर हम देखेंगे किस रेशियो में पौधे हमको मिले। तो अगर हम देखेंगे ये दोनों सेम है, तो होमो प्योर, ये दोनों, ये एक है ना, एक हमारा कैसा है, प्योर है। ये हमारा 2 जो मिले हैं हमको हाइब्रिड मिले, और एक हमको मिला प्योर, यानी कि दोनों में अंतर, इन दोनों में एक एक मिला। अंतर क्या है, ये एक डोमिनेंट है और दूसरा रेसेसिव है, लेकिन मिला हमको एक एक है, यानी कि एक प्योर मिला, प्योर टॉल मिला है, और दूसरा हाइब्रिड टॉल मिला, और एक डॉर्फ मिला है। समझ में आ गया। तो जो हमने रेशियो निकाला, क्या निकाला हम लोगों ने, थोड़ा कैमरा नीचे कर देता हूं तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। दिख रहा होगा जहां तक आप लोगों को, तो कैमरा अब दिख रहा है कि दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पर कि ये जो हमने निकाला 1:2:2
2:1 जो हमने रेशियो निकाला वो किसको देखकर निकाला? जीनोटाइप को। तो ये जो रेशियो जो है, ये रेशियो क्या कहलाएगा? ये रेशियो हमारा जीनोटाइप रेशियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये रेशियो हमारा क्या कहलाएगा? जीनोटाइप रेशियो। समझ में आ गया? देन अगर हम बात करते हैं किसकी, इस जीनोटाइप को देखकर इसका फिनोटाइप बताएंगे। तो फिनोटाइप, ये टॉल है हमारा भैया, ये टॉल है हमारा, ठीक, ये भी हमारा क्या है? टॉल है, और ये भी ये हमारा क्या है? डॉर्फ है। हमारा क्या है बताओ? ये हमारा क्या है? डॉर्फ है। तो ये जो हमने निकाला, ये क्या निकाला हमने? फिनोटाइप। क्या निकाला हमने? फिनोटाइप। अब इस फिनोटाइप को देखकर हम इसका क्या निकालेंगे? जीनोटाइप निकालेंगे। तो जीनोटाइप कैसे निकालेंगे? देखो, एक ये टॉल है, ये भी तो टॉल ही है ना, ये भी तो हमारा क्या है? टॉल ही है। यहां पे समझना इस चीज को, ये भी हमारा क्या है? टॉल है, ठीक। तो दो, एक ये, दो ये, टोटल कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। और यहां पर कितना हो गया? 1। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3, ये दोनों मिलाकर डायरेक्ट हम यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं, दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो जो रेशियो आया हमारा 3:1 आया। तो 3:1 जो है वो किस चीज का आया? फिनोटाइप रेशियो। इस रेशियो को हम क्या कहेंगे? हम फिनोटाइप रेशियो। समझ में आ गया? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पूछा जाता है, या आप ऐसे पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में किस रेशियो में पौधे मिले। तो किस रेशियो में? जीनोटाइप रेशियो बताइए, फिनोटाइप रेशियो बताइए। तो जीनोटाइप रेशियो क्या है हमारा? 1:2:1 आया, और फिनोटाइप रेशियो क्या है हमारा? तो 3:1 आया। समझ में आ गया? डाउट है? चलिए, तो ये हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के बारे में हमने सारी बातें की, और उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया? ये सारी चीजें किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है तो आपको मोनोहाइब्रिड की डेफिनेशन आपको बतानी है, और प्लस आपको ये क्रॉस उसमें दिखानी है। और अगर मेंडल लॉ अगर पूछता है, अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको शो करना होगा, या डायग्रामेटिक बोल रहा है तो आपको ये शो करना होगा। अदरवाइज जो आपको बता रहा है आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस में, वो आपको बताना होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।